भगवान के नाम की अनंत महिमा है, जिसको हम तो क्या सुख सनकादि भी नहीं कह सकते और साक्षात रघुनाथ जी नहीं कह सकते। कहूं कहां लगी नामो बढ़ाए, कहूं कहां लगी नामो बढ़ाए, कहूं कहां लगी नामो बढ़ाए, कहूं कहां राम न सकहे नाम गुण गाए, राम न सकहे नाम गुण हे नामो न सक राम न सकय नाम गुण गाए, राम न सकहे नाम गुण गाए, कहाँ लगे नाम बढ़ाए, कहूं कहाँ लगे नाम। कहां तक नाम की महिमा कही जाए, बोले राम न सकहे नाम गुण गाई। अब राम जी तो सर्व समर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं, पर श्री राम जी भी और सब कामों में तो कुशल हैं, कर सकते हैं, समर्थ हैं, पर यदि असमर्थता है तो किसमें? बोले अपने नाम की महिमा के लिए राम जी को गादी लगा के बिठा दिया जाए कि प्रभु आप व्यास गादी पे बैठ जाइए और अपने नाम की महिमा कहिए, तो राम जी भी पूरी पूरी नहीं कह सकते। अब आप विचार करिए, सर्व समर्थ राम जी जब जिस नाम की महिमा नहीं कह पाए तो हम और आप क्या कहेंगे, कितनी कहेंगे? बस ये है कि उस नाम को पकड़ लिया जाए और नाम को पकड़ करके खूब नाम का स्मरण किया जाए। हम सब लोगों का अत्यंत सौभाग्य जागा है। कल अगहन मास की पूर्णिमासी है। आज ठाकुर जी के ही स्वरूप रामचरितमानस का पाठ, अखंड पाठ विराजमान है और सब लोगों को अखंड रामायण में थोड़े थोड़ी देर आना है। तो आज अखंड मानस का पाठ चल रहा है और कल पूर्णमासी पर मानस का विश्राम होगा। कल भगवान दत्तात्रेय जी की भी जयंती है और कल ठीक 12 बजे हमारे राम जी कितने बजे प्रकट हुए? 12 बजे मध्याह्न काल में। मध्य दिवस अति शीत न घामा पावन काल लोक विश्रामा। तो उस पावन मध्याह्न काल में 11:48 से कल अभिजित मुहूर्त लग रहा है, जो 12:30 बजे तक रहेगा। लाभ का चौघड़िया है, कुंभ लग्न है जो स्थिर लग्न है, अभिजित मुहूर्त है। ये सब हमें शुभ संयोग कल प्राप्त हो रहे हैं और मानस पाठ के विश्राम के बाद कल ठीक 12 बजे से अखंड भगवान नाम संकीर्तन वानप्रस्थ धाम में प्रारंभ हो जाएगा। विजय मंत्र का निरंतर गुंजन, भगवान के नाम का निरंतर गुंजन अखंड रूप से चलता रहेगा। राम जी के ही रूप में राम जी का नाम है, जी है जसोमति जल हल धर से। तो भगवान ही उनके नाम के रूप में रहते हैं। तो जैसे अयोध्या में मध्य दिवस में राम जी त्रेता में प्रकट हुए थे, वैसे ही अखंड भगवान नाम के संकीर्तन के रूप में कल अभिजित मुहूर्त में भगवान हमारे यहाँ प्रकट होंगे और निरंतर भगवान यहाँ नाम के रूप में विराजमान रहेंगे। वैसे तो अनेक रूपों में विराजमान है ही, पर कलिकाल में जो सबसे श्रेष्ठ साधन है वो है नाम। इसलिए हम लोग कल सभी लोग बड़े उत्साह पूर्वक, आज आरंभ में हमने ये बात इसलिए ली पंकज जी कि हम सब लोग उसको साधारण समझ करके ऐसा नहीं कि उपेक्षा कर दें, खूब उत्साह पूर्वक उसमें सम्मिलित हों और बड़े उत्साह पूर्वक हम लोग विजय मंत्र संकीर्तन
राम नाम संकीर्तन में सम्मिलित हों और भगवान से सब लोग प्रार्थना करें कि प्रभु ये नाम महाराज यहाँ विराजमान हो रहे हैं, ये अखंड रूप से यहाँ चलते रहे और निरंतर राम नाम का गुंजन यहाँ होता रहे, अखंड भगवान नाम संकीर्तन लगातार चलता रहे। खूब भगवान नाम की कृपा हो और उस भगवान नाम के प्रभाव से जितने भी भक्त यहाँ रहने वाले हैं, यहाँ आने वाले हैं, कथा प्रेमी हैं, कथा श्रोता हैं, जजमान हैं, उन सबको उस नाम का खूब रस, खूब कृपा और खूब अनुग्रह प्राप्त होता रहे। तो हम लोग कल मध्याह्न काल से भगवान नाम संकीर्तन का आनंद लेंगे। आज रामचरितमानस का अखंड पाठ चल रहा है। रात्रि में भी जितना समय जिन लोगों को रहे मानस पाठ का आनंद लीजिए। खूब मानस प्रेमी लोग मानस का पाठ करें और आनंद लें। तो भगवान नाम की महिमा तो अनंत 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 है और वह नाम का आश्रय हम सबको विजय मंत्र संकीर्तन। विजय मंत्र आप लोग सब समझते हैं। विजय मंत्र किसे कहते हैं? श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। तो इसमें जय जय शब्द आया है ना, तो इसको विजय मंत्र बोलते हैं। इसकी बड़ी अद्भुत महिमा है। और जब यहाँ विजय मंत्र गूंजेगा तो भैया हम सब लोग फिर जो है काम क्रोध लोभ इन पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे। राम जी की कृपा से सब विकारों पर भी विजय मिल जाएगी। और तो किस पे विजय पाना है? हमें तो भगवान की कृपा हो जाए कि विकारों पर विजय मिल जाए और विकारों से जीत करके बस भगवान के स्मरण में सब लोग लगे रहें। यही वानप्रस्थ का ध्येय है, यही उद्देश्य है, यही लक्ष्य है। और भगवान बड़े करुणा निधान है। भगवान की निरंतर कृपा करुणा का यह स्वरूप है कि जो कार्य प्रारंभ किए गए वो निरंतरता से भगवान आगे बढ़ा रहे हैं। आज आपने देखा कितने संतों ने प्रसाद पाया। खूब संतों का भंडारा संपन्न हुआ, बढ़िया देसी घी का भंडारा, और संतों ने पाया। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराया तो ब्राह्मणों ने पाया, और ब्राह्मणों को, संतों को, सबको कंबल वितरण हुए। आज रात्रि में भी हम लोग परिक्रमा मार्ग में निकलेंगे कुछ समय के लिए। और परिक्रमा मार्ग में पंकज जी आपको भी रहना है। तो परिक्रमा मार्ग में जो जहां तहां साधु सोए हुए होते हैं, कई लोग ऐसे जो खुले में ही सोए रहते हैं। अब वो अपना पन्नी तान के कोई ऐसे ही सो रहा है, तो कुछ कंबलें लेकर के और रात्रि में हम लोग निकलेंगे। तो जो लोग परिक्रमा में लेटे हैं उनको वहां कंबलें पहुंचाएं, क्योंकि ये जीवन सेवा के लिए है। जितना अधिक जो कार्य हो सके। भगवत कृपा है, कल भी भंडारा है। मानस का कल विश्राम होगा तो कल मानस का भंडारा होगा। तो परसों भी कोई भंडारा है। और उसके बाद 6 तारीख को पूज्य पिताश्री का जन्मदिन है और ये 95वां जन्मदिन है। तो 95 वर्ष के पूर्ण हो रहे हैं, इसलिए 6 तारीख शनिवार को हम लोग उनका जन्मोत्सव मनाएंगे। तो उस दिन भी भंडारा रहेगा। और फिर हमारे इस कथा का मंगलमय विश्राम होगा तो फिर उसका भंडारा होगा। तो यहाँ तो बहन जी भगवान की ऐसी कृपा है कि खूब संतों का भंडारा। और बस हमें यही आनंद आता है कि ऐसे ही संत जीवते रहें, हम लोग जमाते रहें, साधु संत पधारते रहें, ब्राह्मणों के चरण पढ़ते रहें, उनका झूठन पड़ता रहे और उनको खूब जमाते रहो और आनंद लेते रहो। खूब भगवान की कथा और खूब भंडारा, सेवा, गौ सेवा, ये सब कार्य चलता रहे। अब इस सेवा के क्रम में भगवान नाम संकीर्तन का एक अद्भुत ये और संयोग जुड़ गया है। तो हम सबका अलभ्य लाभ इससे प्राप्त होने वाला है। श्री परीक्षित जी महाराज गंगा जी के तट पर आके बैठ गए और गंगा तट पर बैठ करके भगवत चिंतन कर रहे थे कि प्रभु, जब मेरा जन्म बिगड़ रहा था तो आप दौड़ के आए, मेरी मैया के गर्भ में मुझे बचा लिया। आज मेरा मरण बिगड़ रहा है। उस समय एक ब्राह्मण ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था और आज एक ब्राह्मण ने वाक अस्त्र छोड़ा है, वाणी का अस्त्र छोड़ा है। आपने मुझे उस ब्रह्मास्त्र से तो बचाया, पर आज वाणी के अस्त्र से भी बचाइए। तब भगवान ही मानो व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी के रूप में वहां प्रकट हो गए कि तत्राद्भवद भगवान व्यास पुत्रो यदक्षयागामट मानो नपेक्षा अलिक्षिलिंगो निजलावतुष्टो व्रतस्य वालैरवधू
परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव जी महाराज पधारे। उनका जो स्वरूप है वो बड़ा दिव्य है। कैसे हैं? बोले वह है अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो। उन्हें किसी और से कोई कामना अपेक्षा नहीं है, अपने निजानंद में निमग्न है और अवधूत वृत्ति है। कोई बाहरी चिन्ह ऐसा नहीं है जिससे ये पता चले कि ये कौन से संप्रदाय से हैं। अच्छा, पहचान कैसे होती है? तो बहन जी, तिलक देख करके पता चलता है कि रामानंदी हैं, कि गौड़ीय संप्रदाय से हैं, कि निम्बार्क से हैं, तो तिलक ही तो परिचय देगा। तो सुखदेव जी एकदम अलक्षलिंगो, कोई चिन्ह नहीं है। और दूसरा, कपड़ों से पता चलता है सफेद कपड़ा वाले हैं कि पीला कपड़ा वाले हैं कि गेरुआ वाले हैं, अलग अलग संप्रदाय के अलग अलग वस्त्र। तो दिगंबर है, कोई वस्त्र भी नहीं है। फिर निर्ग्रंथा, कोई ग्रंथि, शिखा सूत्र कोपीन आदि में भी कोई ग्रंथि नहीं, माने सर्वथा मुक्त। निर्ग्रंथा का एक अर्थ है कि इनके अंदर काम क्रोध आदि विकारों की कोई ग्रंथि नहीं है। अब ये अपने तेज को इतना छुपा रखे हैं कि कोई सहज में तो पहचान ना पाए कि कौन है। तम द्वष्टवरसम सुकुमार पाद करोरुवाहंस कपोल गात्रम चार्वायता छोन्न सतुल्य कर्ण सुब्रवाननम कंबु सुजात कंठम। ऐसा बढ़िया स्वरूप है तिवारी जी सुखदेव जी का। 16 वर्ष की अवस्था है, बड़े सुंदर उनके चरण कमल हैं, उनकी पुष्ट बाहु है, गठा हुआ शरीर है और उनकी जो ग्रीवा है वह शंख की जैसी लग रही है, उसमें घारियां बनी हुई हैं। बड़े सुंदर उनके नेत्र हैं, घुंघराले बिखरे हुए से बाल हैं, दिगंबर स्वरूप है और वह कुछ मंद मंद स्मित, मंद मंद मुस्कुराते हुए चले आ रहे हैं। देखो, मुस्कुराना बहुत अच्छी बात है और जोर से हंसना अच्छी बात नहीं है। रावण कैसे हंसता था? राक्षस लोगों की हंसी कैसी होती है? ठहाका मार के। तो ज्यादा जोर से ठहाका मार के हंसना भी अच्छी बात नहीं है और ज्यादा मुंह चढ़ा के रहना भी अच्छी बात नहीं है। कई लोग इतने सीरियस लगते हैं हर समय कि पता नहीं क्या हो गया। उनको देख करके अच्छा भला आदमी सीरियस हो जाए। कुछ लोग हर समय सीरियस नहीं, मुस्कुराते रहिए। मुरारी बापू का शब्द है, मौन मुस्कुराता हुआ होना चाहिए। कम बोले, मौन रहें, पर ऐसे नहीं बोले, मौन मुस्कुराता हुआ होना चाहिए। प्रसन्न चित्त रहें। तो जैसे ही उन महामुनियों ने सुखदेव जी को आते हुए देखा तो सब उठ के खड़े हो गए। सबने सुखदेव जी का सत्कार किया। एक दिव्य विभूति हम सबके मध्य पधारी है। अब देखो, सुखदेव जी की आयु ज्यादा नहीं है, वहां बड़े बड़े महात्मा बैठे हैं और सुखदेव जी के पिताजी वेदव्यास जी ही बैठे हैं। वेदव्यास जी के पिताजी श्री पराशर ऋषि बैठे हैं। पराशर ऋषि के पिता शक्ति तो वहां नहीं थे, लेकिन उनके पिता श्री वशिष्ठ जी वहां बैठे हैं। बड़े बड़े महात्मा बैठे हैं, पर सब उन सुखदेव जी के तेज को देखकर, उनकी तपस्या को देखकर, उनके प्रभाव को देखकर के सब उठ के प्रणाम करने लगे। क्योंकि हमारे यहां आयु की महिमा अधिक नहीं है, हमारे यहां ज्ञान की प्रधानता है। कोई धन में बड़ा है, कोई पद में बड़ा है, कोई आयु में बड़ा है, लेकिन सबसे बड़ा किसको हमारे यहां माना है? बोले जो ज्ञान में बड़ा है वो सबसे बड़ा है। और इसका एक बढ़िया कल उदाहरण प्रस्तुत हुआ। कल जिनको वेद मंत्रों के ऊपर जो डिग्री मिली गई है, आप सबने देखा होगा सोशल मीडिया पर खूब जोर से उनको बधाइयां दी जा रही हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने उनको, जो काशी के बड़े अच्छे विद्वान, आप लोगों ने देखा 19 वर्ष की आयु है
और 19 वर्ष की आयु में उनको 25 लाख मंत्र जपे याद हैं, सस्वर 25 लाख मंत्र याद हैं 19 वर्ष की आयु में। और उन्होंने 50 घंटे तक बिना पुनरावृत्ति के, बिना किसी पुस्तक को देखे हुए, बिना ग्रंथ को देखे हुए 50 घंटे तक लगातार वेद मंत्रों का पाठ किया है। ये कीर्तिमान स्थापित किया है। कैसी कैसी विभूतियां आज भी हमारे भारतवर्ष में हैं। तो कल हमारे योगी जी भी उनको देख करके हतप्रभ रह गए और उन्होंने उनको उपाधि दी। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बधाइयां दी। उसके बाद देश भर के बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े महापुरुष सब उनके आगे नतमस्तक होकर के उनको बधाइयां दे रहे हैं। नतमस्तक का मतलब ज्ञान के लिए सब झुकते हैं। उनका वो ज्ञान क्या अद्भुत, कितनी परिश्रम रहा होगा। उनकी 3 पीढ़ियों से ये साधना हो रही है। और अभी 19 वर्ष का बालक, कितनी उम्र होती है 19 वर्ष, लेकिन कितना अद्भुत उन्होंने ज्ञान के 25 लाख मंत्र तैयार कर लिए, कंठस्थ कर लिए। हमारी ओर से भी उनको बहुत बहुत प्रणाम है। और ऐसे महापुरुषों की कृपा से ही हमारा वेद वांग्मय जीवित है और जीवित बना रहेगा। ऐसे महापुरुषों को कोटि कोटि प्रणाम है। सुखदेव जी का सबने वंदन किया है। राजा परीक्षित समझ गए कि ये जो आए हैं ये कोई साधारण नहीं है, ये जो भी आए हैं ये बहुत विशिष्ट हैं और लगता है ये मेरे लिए ही आए हैं। तो महाराज परीक्षित ने चरणों में प्रणाम किया। महाराज आपने बड़ी कृपा करी, आप विराजें। सुखदेव जी को आसन दिया और कहा कि आज मेरे भाग्य खुल गए जो आप जैसे महात्मा पधारे। अहो अद्वयम ब्रह्मण सतसेव्या छत्रबंधवा कृपया तिथि रूपेण भवद्भिस्तीर्थ का कृता। आप जैसे महात्माओं के चरण जिन क्षेत्रों में चले जाते हैं वो तीर्थ बन जाते हैं। जो तीर्थ हैं गंगा जी, यमुना जी, हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयागराज, तो तिवारी जी ये तीर्थ तो तीर्थ हैं ही, पर इन तीर्थों को भी तीर्थत्व प्रदान करने वाले हैं संत भगवान। संतों की कृपा से तीर्थों को भी पावनता मिलती है। जिन स्थानों में संत चले जाते हैं वो स्थान तीर्थ बन जाते हैं। श्रीमद् देवी भागवत में कथा है कि जब गंगा जी को भूमि पर आने के लिए कहा गया तो वो बड़ी व्याकुल हो रही थी। मैं पृथ्वी पर जाऊंगी, पापी लोग मुझ में नहाएंगे और पापियों के स्नान से उनका पाप मेरे में आ जाएगा, फिर मेरा क्या होगा। तो भगवान ने कहा देवी तुम परेशान मत हो, तुम भूमि पर तो जाओगी, पापी तुम्हारे अंदर अपना पाप छोड़ेंगे, पर संतों के आगमन से, बोले संत जब आकर तुम में गोता लगाएंगे तो तुम्हारे सारे पाप जलकर भस्म हो जाएंगे। संतों के चरण पड़ने से तुम्हारा तीर्थत्व बना रहेगा। तो तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले संत हैं। संतों की बड़ी महिमा हमारे यहाँ है। संत माने भगवान के प्रिय। तेरो पेड़ा भवद्भिस्तीर्थ का कृता, भवद्भिस्तीर्थ का कृता, अतः प्रक्षामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरो पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव कृपा करके यह बताएं कि मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए। जो मरने वाला है उसका क्या कर्तव्य है, वो क्या करे। अब मरने वाले तो हम और आप सभी हैं। किसी को जल्दी मरना है, किसी को थोड़े देर में मरना है। अच्छा परीक्षित को तो पता है कि 7 दिन बाद मरना है, पर हमको तो ये भी पता नहीं है कि कितने दिन बाद मरना है। 7 दिन है कि 7 मिनट है कि 4 दिन है कि 7 महीने हैं, किसी को पता है। जन्म तेरो बातों ही बीत गया रे तेने
कबहु न कृष्ण कहो। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे तूने कबहु न कृष्ण कहो। जन्म तेरो बातों ही बीत गयो रे तूने कबहु न कृष्ण कहो। जन्म तेरो बातों ही बीत गयो रे तूने कबहु न कृष्ण कहो। जय हो। पाँचो बरस का भोला भाला, 5 बरस का भोला भाला। पाँचो बरस का भोला भाला। अब तो 20 भयो अब तो बेसो भयो। ओ मकर 25 माया का रंगा। मकर 25 माया कारण। देश विदेश गयो रे तूने कबहु न कृष्ण कहो। जन्म तेरो बातों ही बीत गयो रे। रे तूने कबहु न कृष्ण कहो। बरस के अब मत उपजे। 30 बरस की अब मति उपजी। 30 बरस के अब मत उपजे। 30 बरस की अब मति उपजी। मोह बढ़े तो नयो। लोभ बढ़े नित नयो। माया जोड़ी लाख करोड़ी। माया जोड़ी लाख करोड़ी। कबहु न प्राप्त भयो।
उस विचार में निकल गया, बस नौकरी लग जाए, फिर मौज से भजन ही करेंगे, अपना पैसा तो आता ही रहेगा। फिर सोचा कि शादी ब्याह हो जाए बस, पर भजन ही करना है। थोड़े बच्चे बड़े हो जाए पर भजन ही करना है। बच्चों का शादी ब्याह कर दें पर भजन ही करना है। अब शादी ब्याह बच्चों का हुआ तो बच्चों से ज्यादा ममता बच्चों के बच्चों में हो गई, और ज्यादा गाढ़ा वो हमारा बंधन हो गया। और व्यक्ति लोह की जंजीरों को तो तोड़ सकता है, पर मोह की जंजीरें नहीं छूटती, उसी में जकड़ा रहता है। शरीर मृत पड़ गया, अब आंखों से ठीक से दिखता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता, फिर भी मोह नहीं छूटता। कबीर बाबा ने इन सब का चिंतन करते हुए बाबा कबीरदास जी कहते हैं, वृद्ध भयो तब आलस उपजो, 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 कफनित कंठ रयो, कफनित कंठ रयो, साधु संगति कबहु न कीनी, साधु संगति कबहु न कीनी, बिरथा जन्म गयो, रे तूने कबहु न कृष्ण कहो, जन्म तेरो आतो ही बीत गयो, रे तेरे कबहु न कृष्ण कहो। ये संसार मतलब का लोभी, ये संसार मतलब का लोभी, झूठो ठाट रचो, झूठो ठाट रचो, कहत कबीर समझ मन मूरख, कहत कबीर समझ मन मूरख, तो क्यों भूल गयो, रे तूने कबहु न कृष्ण कहो, जन्म तेरो आतो ही बीत गयो, रे तूने कबहु न कृष्ण कहो, जन्म तेरो बातों ही बीत गयो, रे तूने कबहु न कृष्ण कहो, कृष्ण कहो। कबहु न कृष्ण कहो, कबहु न कृष्ण कहो। इतना बड़ा जीवन हमारा व्यर्थ बातों में बीत जाता है, पर जिसके लिए आए थे वो काम छूट जाता है। अभी भजन के बीच में एक सूचना आई है कि अखंड नाम संकीर्तन जो कल से प्रारंभ हो रहा है, उसके मुख्य यजमान तो पहले ही स्वीकृति के साथ हमारे तिवारी परिवार श्री जयप्रकाश तिवारी जी, माता जी जयनंदिनी तिवारी जी कल के अखंड संकीर्तन के यजमान रहेंगे। और उसके बाद श्री ओम प्रकाश तिवारी जी जो हमारे बड़े प्रिय हैं, हमारे साथ विदेश यात्राओं में भी रहे हैं, हमारे वानप्रस्थी भी हैं, ऐसे बाबूजी श्री ओम प्रकाश तिवारी जी जो खंडवा से हैं, आपकी ओर से भी उस अखंड संकीर्तन के लिए 5100 रुपए की सहयोग राशि का घोषणा की गई है। बहुत बहुत आपको साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार तालियां बजा दें भाई इनके लिए। भगवान नाम
इस जीवन का सार है। जब मर जाएंगे तो आखिरी में लोग पीछे पीछे क्या कहते हुए चलते हैं? मरने के बाद लोग पीछे पीछे कहते हैं। अच्छा, बड़ी बात यह है बहन जी कि लोग मरे हुए को सुनाते हैं, जो मर चुका उससे कह रहे हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो कई बार सोचने में लगता है कि उस मरे हुए से कह रहे हो राम नाम सत्य है, वो तो अब चला ही गया, ठीक है राम राम उसको सुनाओ, पर भैया जीते जी समझ लो राम नाम सत्य है तो बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि यही एक सच्चाई जीवन की है, यही पूंजी साथ जानी है, बाकी तो सब यही पड़ा रह जाना। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित का प्रश्न सुना, गदगद हो गए और कह रहे हैं राजन, बरीयाने से ते प्रश्न क्रतो लोक हृतम नृपः आत्मविसम्मतः पुंसाम श्रोतव्याधिषु या परः। राजन, तुमने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है, ऐसे प्रश्नों से ही लोक मंगल होता है। देखो, जो अपना कल्याण करना चाहे उसके लिए बहुत सारे साधन हैं। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्रो नृणाम सन्ति सहस्रशः अपश्यतामात्मतत्त्वं गृहेषु गृहे मेदिनाम्। सुखदेव जी कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। राजन, हजारों साधन है जिससे अपना कल्याण हो सकता है, लेकिन व्यक्ति वो नहीं करता। जीवन में व्यक्ति बहुत कुछ करता है, पर जो करने लिए आया था वो नहीं करता है। बहन जी, जब भी कोई भारत की भूमि से व्यक्ति मर करके और नरक में जाता है, ये हम शास्त्र की बात कह रहे हैं, मन से नहीं कह रहे हैं, तो यमराज को बड़ा आश्चर्य होता है, और यमराज अपने पार्षदों से, दूतों से पूछते हैं कि क्यों जी, ये कहां से आया है? यमदूत कहते हैं ये भारत भूमि से आया है। अरे बोले, भारत में रह करके ये नरक में कैसे आ गया? क्योंकि भारत भूमि में भगवत प्राप्ति बड़ी सरल है। कैसी है? बोले भैया, जिसने एक बार तुलसी का आश्रय ले लिया, गले में तुलसी बांध ली, भले ही वो पापी हो, उसके गले में तुलसी बंधी है तो तुलसी महारानी के प्रभाव से वो भगवान के धाम को चला जाएगा। तो क्या इसने कभी तुलसी की महिमा नहीं सुनी थी जो नरकों में आ गया? जिसने सालिग्राम भगवान का चरणामृत पीने का नियम बना रखा है और जो नित्य भगवान सालिग्राम का चरणामृत पान करता है, वो व्यक्ति नरकों में नहीं जाता। तो क्या इसने कभी सालिग्राम जी का चरणामृत नहीं पिया? क्या उनकी महिमा नहीं जानी जो ये नरक में चला आया? क्या इसने कभी गंगा जी के महत्व को नहीं सुना? अरे इतना अधिक महत्व हमारे यहां गंगा जी का है कि भैया मरते समय एक बूंद गंगाजल किसी के मुंह में गिर जाए, कोई डाल दे तो भी मुक्त हो जाता है, कितना ही बड़ा पापी हो। अच्छा, मरते मरते गंगाजल भी ना मिले और वो मरने वाला केवल गंगा गंगा पुकार के मर जाए तो भी कल्याण हो जाता है। तिवारी जी, इतना भी ना हो पाए और मरने वाला व्यक्ति केवल गंगा जी भी ना बोल पाए, गंगा जल भी ना मिले और मरने के बाद उसकी हड्डियों को ले जाकर के गंगा जी में छोड़ दिया जाए, उसकी अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जाए, तब भी वो अपने पापों से मुक्त होकर भगवान के धाम को चला जाता है। ऐसी विलक्षण गंगा जी की महिमा है। तो जहां गंगा जी विराजमान है, तुलसी महारानी विराजमान है, शालिग्राम भगवान विराजमान है, जहां गैया मैया विराजमान है, क्या इसने कभी गौ माता का महत्व नहीं सुना? जो गो का आश्रय लेता है, गौ माता की सेवा करता है, वो कभी नरकों की ओर नहीं जाता। क्या इसने भगवान नाम की महिमा को नहीं सुना जाना जो ये नरकों में आ गया? तो बड़ा आश्चर्य होता है। यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से जो प्रश्न किए पंकज जी, तो एक प्रश्न किया कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर कह रहे हैं सबसे बड़ा आश्चर्य है सुलभो भगवन नाम जिभ्यावसवर्तनी तथापि नरको यात किमश्चर्य अद्भुतम। बोले सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि हमारी जिभ्या हमारे बस में है, भगवान का नाम अत्यंत सुलभ है, और भगवान का नाम सुलभ होते हुए भी, जिभ्या हमारे बस में होते हुए भी व्यक्ति नरकों में चला जाए, इससे बड़ा क्या आश्चर्य होगा।
तो क्या करें? बोले अपनी जिह्वा से भैया खूब राम 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 जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, राधा राधा जपो, और नाम का सहारा लेकर के भगवान के धाम को चले जाओ।